आज तेरे परिवार का अंतिम दिन होगा। कल गंगा किनारे तेरे परिवार के हर सदस्य की चिता चलती रहेगी। कोई नहीं बचेगा त्रिवेणी सदन में, कोई नहीं। रोज बड़ी होती जा रही इस जंग में। शायद मेरी आज भी हार हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी हर्ष। अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए अगर मुझे निहत्थे किसी से लड़ना पड़े ना, मैं लड़ूंगी, चाहे फिर वो कोई इच्छाधारी नागिन ही क्यों ना हो। इस नागिन के चंगुल से मैं तुम्हें निकालूंगी बहुत जल्द। लेकिन आखिर वो रुद्राक्ष गया कहाँ? सब मरेंगे और सबसे पहले मरेगी तेरी वो प्रिय सहेली नंदिनी। नंदिनी, आज तो तू मरेगी, पर तेरे मौत का कारण हम नहीं होंगे। तेरी उस सहेली की मूर्खता के कारण तू आज मरेगी। जब ऊपर यमराज के पास पहुंचेगी ना, तो उनसे कहना कि तू अपनी सहेली के कारण मरी है। अजीब इंसान है, पूरी जिंदगी रोती रही, अब मरने से पहले हंस रही है। नाटक। नाटक था सब। मैं तुम्हारे सम्मोहन से कभी अफेक्ट ही नहीं हुई थी। इनफैक्ट जब तुम पूरे परिवार को सम्मोहित कर रही थी तभी क्या हुआ झुमकी? कंफ्यूज हो गई हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। यार अब तक मैं तेरे वश में होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो क्या है ना, जो तेरा सम्मोहन करने वाला ट्रिक है ना, वो मुझ पे काम नहीं किया। इनफैक्ट मैं तब भी तेरे वश में नहीं थी जब तू पूरे परिवार को सम्मोहित कर रही थी। और झुमकी, मेरी आंखें बंद थी। लेकिन जब तक तुझे पता चलता मैं तेरे वश में होने का नाटक शुरू कर चुकी थी। क्या हुआ? झुमकी नागिन को
कैसा आ रहा है? चूंकि तेरा अंत निश्चित है। मैं और मैत्री करेंगे तेरा अंत। अब तू फंस चुकी है चुमकी मैत्री के जाल में, इसलिए अच्छा होगा कि हार मान ले। चल मान लिया नंदिनी कि तू और मैत्री हमारे वश में नहीं है, पर तेरा परिवार, हर्ष, बच्चे, वो तो हमारे वश में है ना। अब देख हम क्या करते हैं। पागल हो गई है क्या? तेरे सास ससुर, तेरे बच्चे मरने वाले हैं और तेरा ये खी 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 बंदी नहीं हो रहा है। कुछ पूछ है तुझसे? हंस क्यों रही है? ये हंसना बंद कर और जुबान खोल। वैसे झुमकी, जो ये तेरा छोटा सा नागिन वाला दिमाग है ना, इसमें टसने और बदला लेने के अलावा और कुछ फिट नहीं होता है क्या? हाँ? साफ साफ बोल, अब क्या किया है तूने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है मैत्री ने किया है, वो भी हमारे प्लान के मुताबिक। जब तूने यहाँ घर वालों को नीचे धंसने के लिए बुलाया था ना, तब वहां मैत्री ने ऊपर हर्ष को तेरे सम्मोहन से निकाल लिया होगा। एक्चुअली अभी तक तो पूरा निकाल ही चुकी होगी। नहीं 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 नहीं, मैत्री ऐसा नहीं कर सकती। वो हर्ष को हमारे सम्मोहन से बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। हे भगवान, मैत्री ने हर्ष का सम्मोहन दूर कर दिया। आ जाओ, स्वयं इधर आओ। आई लव यू हर्ष, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं, फिर भी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे याद आ गया है वो रुद्राक्ष कहाँ है। बस वो मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम्हें इस सब से बाहर निकालती हूँ। टेंशन मत लो। मैत्री,
तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के साथ ये हरकत करने की? दूर हट जा हमारे पति से। चिल्ला चिल्लाकर झूठ बोलने से वो सच नहीं बन जाता झुमकी। तुम भूल रही हो, हर्ष मेरा था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो फिर हर्ष से ही पूछ लेते हैं कि वो किसका है। हाथ छोड़ो मेरा। हर्ष, तुम्हें तो झुमकी ने घर के बाहर निकाल दिया था ना। कहा था ना धोखेबाज लोगों की इस घर में जगह नहीं है। फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देखिए ना हर्ष, ये धोखेबाज ना सिर्फ हमारे घर में घुस आई बल्कि हमारे कमरे में और आपको हमसे छीनना चाहती है। हर्ष ये झूठ बोल रही है, इसके बहकावे में मत आओ। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे साथ और घर वालों के साथ इसने क्या किया है। सम्मोहित करके रखा है सबको। बस, तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द झूठ है मैत्री। इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं, निकल जाओ मेरे सामने से, निकल जाओ घर से। तुम धोखेबाज तो थी, लेकिन अब बेशर्मी हो चुकी हो। नहीं जा रही ना तुम? ठीक है, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से निकालता हूं। हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हर्ष, ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे, निकला जाए। माँ, तुम आपको क्यों रो रहे हो आप? किसने डांट लगाई आपको? क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? हाँ बताओ ना, क्यों रो रही हो आप? हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम पर जानलेवा हमला हुआ है। हम मरते मरते बचे हैं और हमें जान से मारना चाहती थी ये मैत्री। मैत्री आंटी, वेरी वेरी बैड। आप कितनी बुरी हो। हाँ, आप बहुत गंदी हो। महादेव का शुक्र है तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हुआ। और ये मैत्री, पहले इसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और अब हमारे घर की बहू को मारने जा रही है। अब ये इस घर में नहीं रह सकती। तुम जो करने जा रहे थे वो सही था। त्रिवेणी सदन से इसको अभी के अभी बाहर निकालो। धोखेबाज है ये। हर्ष प्लीज। हर्ष रुक जाओ। मैत्री को घर से बाहर मत निकालो। झुमकी को मारने की कोशिश की और तुम इसकी साइड ले रही हो। नहीं हर्ष, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर मैत्री ने गलती की है तो इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन सजा देने का कोई और दूसरा तरीका भी तो है ना। वो कैसे? देखो, अगर तुम मैत्री को अभी घर से बाहर निकालोगे तो हो सकता है ये दोबारा किसी और का रूप लेके घर में घुस जाए। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम मैत्री को घर में रखकर सजा दें। इसीलिए आज से मैत्री को सबकी नफरत का सामना करना होगा।
हम सब मिलकर इस मैत्री को इतना जलील करेंगे कि ये खुद अपना सामान उठा के इस घर को छोड़ के चली जाएगी और वापस मुड़कर कभी नहीं आएगी। सही बोल रही हो तुम, लेकिन अगर उसने एक और गलती की तो मैं इसे इतना दूर छोड़ के आऊंगा, कभी लौट नहीं पाएगी त्रिवेणी सदन। ये तूने अच्छा नहीं किया मैत्री। तूने हमारा ही खेल हम पर उल्टा फेर दिया। पर गलती भी तो हमारी है ना। हमने तुझे शिवाय के रूप में घर के अंदर आने दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ अगर हमें हर्ष को, पूरे परिवार को फिर से वश में करने के लिए सबका सम्मोहन कम होने का इंतजार करना होगा? हम करेंगे इंतजार, लेकिन हमारी इस कमजोरी का फायदा हम तुझे नहीं उठाने देंगे मैत्री। तुझे हम अपने हर्ष के करीब नहीं आने देंगे। मैत्री, आई एम सो सॉरी। झुमकी के सामने मुझे तुझे इतना कुछ बोलना पड़ा, लेकिन यार अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुझे घर से बाहर निकाल देती। लेकिन मैत्री, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हर्ष तुझे ऐसे खींच के घर से बाहर क्यों निकाल रहा था? इससे पहले मैं वो रुद्राक्ष लेने जाती, उससे पहले ही वो झुमकी वहां पहुंच गई। इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सो सॉरी मैत्री। वो झुमकी ना स्वयं को डसने वाली थी, तो इसलिए उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसे तेरे रूम में भेज दिया था। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैत्री। सॉरी क्यों बोल रही है पगली? स्वयं को डसने वाली थी और वो लोग तो सम्मोहन में थे, उससे बच भी नहीं पाते अगर तू स्वयं और बाकियों को नहीं बचाती। थैंक यू हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। सच्ची दोस्ती क्या होती है ना, इस बात का एहसास तो मुझे हर सेकंड दिलाती है। अगर तू नहीं होती तो मैं इस घर में दोबारा वापस आ ही नहीं पाती। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। मैत्री, दोस्ती और थैंक्स एक साथ एक गाड़ी में नहीं बैठ सकते, समझी? वैसे मैत्री, अब हमें उस नागिन के सम्मोहन का सलूशन निकालने के लिए कुछ करना होगा। हाँ नंदू, तू ठीक कह रही है, पर हम क्या कर बेहोश। नंदू, हम उस झुमकी को किसी तरह से बेहोश कर देते हैं। जब तक वो बेहोश रहेगी, हम हर्ष और बाकी घर वालों को उसके सम्मोहन से बाहर निकाल लेंगे। मैत्री, तेरा आइडिया काफी अच्छा है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मैत्री, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हमें अपने हर्ष के पास जाना होगा। हमारा सम्मोहन कम हो गया तो वो मैत्री घात लगाई बैठी है, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। नंदू, तू श्योर है ना ये काम करेगा? सब कुछ ऊंच नीच तो नहीं होगी ना? मुझे डर लग रहा है यार। मैत्री, कोई ऊंच नीच नहीं होगी।
जैसे ही लैडर पूरा गिरने वाला होगा ना, हम उसे बचा लेंगे। चिंता मत कर, रिलैक्स हो जा और देखती जा। हाँ देर, हमारी मदद करना। चुमकी का सच बाहर लाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। चुमकी, तुम ठीक तो हो ना? ये सीढ़ी कैसे गिरी? तुम्हें लगी तो नहीं? हर्ष, हमें पता नहीं, हम तो बस चल रहे थे। वो देखिए हर्ष जी, वाह, वो दोनों कैसे छुप के देख रही है। ये मैत्री ना कभी नहीं सुधरेगी हर्ष, हमारी सांसें रोक के ही मानेगी। इतना बड़ा गड्ढा, यहाँ ये थी, हे महादेव। मैत्री, ये मैत्री ना कभी नहीं सुधरेगी हर्ष, हमारी सांसें रोक के ही मानेगी। पर फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे हम मैत्री को इस घर में रखने के लिए राजी हो गए। पर देखिए वो हमारे साथ क्या कर रही है। हर्ष, अंतिम बार अच्छे से देख लो हर्ष को मैत्री, क्योंकि इसके बाद तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ बहू? वो मैत्री, देखिए ना, मैत्री ने मेरे ऊपर ये सीढ़ी गिरा दी। हम कह रहे थे ना वो हमें मारना चाहती है। रुक जाओ। चलो अच्छा हुआ, सच्चाई की जीत हुई और इस मैत्री के झूठ का पर्दाफाश हुआ। मेरी गलती थी कि मैंने इस धोखेबाज की बात पे यकीन किया, इसीलिए ये इस घर में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैत्री, इस त्रिवेणी सदन से तेरा फाइनली गुड बाय हो ही गया आखिरकार। लास्ट गुड बाय। यही पर है, मुझे कुछ भी करके ये रुद्राक्ष हर्ष के माथे पर लगाना होगा।
हर्ष, मैं आखिरी बार तुमसे हटो हमारे पति के ऊपर से। हर्ष को रुद्राक्ष लगा ही नहीं। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? तुम अभी तक खड़ी क्यों? निकलो मेरे घर से। आखिरकार मैत्री इस घर से चली गई। पर ये मैत्री भी ना किसी जोक से कम नहीं। किसी ना किसी रूप में वो इस त्रिवेणी सदन और इस परिवार से आकर चिपक की जाती है। हमें पूरा यकीन है कि वो फिर से किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगी। इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब हम इसका वजूद ही मिटा देंगे। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। मुझे पूरा भरोसा है, हर बार की तरह नागेश्वर बाबा ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। हर हर महादेव। महादेव, 3-3 सांप। रक्षा करना महादेव, रक्षा करना मेरी। भाग मैत्री भाग, जहां भाग सकती है भाग। अब तेरी मौत वही होगी जहां तेरा पैर रुकेगा।
पीछे इतना बड़ा गड्ढा है और यहाँ ये थी। हे महादेव, करूँ तो क्या करूँ? कहा था ना हमने, अपने नाम, अपने पति, अपने हर्ष को पाने के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे मारना ही होगा। मैत्री, बेचारी मैत्री, अब तेरा खेल खत्म। अब तुझे तेरा भगवान अच्छी मौत दे। क्या हुआ हर्ष? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। ये अंकल, आप ये रात को क्या हुआ? सब ठीक है ना?
बेटा हर्ष का है, मुझे उससे बात करनी है। अंकल क्या हो गया? आप इतना हिचक क्यों रहे? बताइए ना मुझे, क्या हुआ? बेटा मैत्री नहीं रही। क्या? हाँ बेटा, जंगल में एक गड्ढे में दबी हुई मैत्री की बॉडी मिली। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी अंकल। अंकल ऐसा हो ही नहीं सकता कि। बेटा हमारी एक टीम सर्च के लिए जंगल में गई थी स्नीफर डॉग्स के साथ में। उसी दौरान मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची मैत्री का अंत ऐसा होगा। पता नहीं बेटा मैत्री वहां तक पहुंची कैसे, उस गड्ढे में गिर गई या बेटा किसी ने उसे धकेल दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपको भी कभी पता चलेगा ही नहीं कि आपकी बेटी की कातिल यही आपके सामने खड़ी है। हर्ष, मैत्री का अंतिम संस्कार है बेटा। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। I'm sorry। मेरा और मेरे परिवार का अब आपकी बेटी से कोई संबंध नहीं है, तो कल जा सकते हैं। नंदिनी दीदी, क्या हुआ? मैत्री दीदी तो आपकी सहेली है ना? ओह, मतलब थी। अब अपने प्रिय सहेली की अंतिम दर्शन में जाना आपके लिए मना नहीं है। झुमकी, मुझे पता है ये सब। आप क्यों दिल छोटा कर रही है नंदिनी दीदी? ये सब कुछ तो मैत्री दीदी के साथ होना ही था। अब जब मैत्री दीदी ही नहीं रही तो फिर तो हम क्यों लड़ रहे हैं उनके कारण? जब तू ही नहीं रही मैत्री, तो तेरी यादें रहकर क्या करेगी? मैं सब कुछ इस आग में जला डालूंगी। तुझसे जुड़ी हर चीज मैं जलाकर भस्म कर दूंगी।
जब एक कहानी का अंत होता है तब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। और ये कहानी होगी हमारी कहानी। नंदिनी दीदी वहां क्या कर रही है? झुमकी, वो मैत्री की अस्थियां थी। भले ही मैत्री अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि मैत्री दीदी की मौत के पीछे कौन है? तुम कहना क्या चाहती हो? नंदिनी दीदी, आप इतनी भी भोली नहीं है। झुमकी, इसका मतलब तूने मेरी दोस्त को? जी, हमने अब मैत्री को कितने मौके दिए, पर उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। अगर वो चुपचाप हर्ष को हमारे हवाले कर देती तो अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। जिद क्या कर सकते थे, पर आप बहुत समझदार हैं। आप बिना मतलब की जिद करती नहीं है, इसलिए तो आप हमारा साथ दीजिए और हम बिना मौत का खेल खेलेंगे, अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। वरना इस लोटे के बगल में एक और लोटा होगा जिसमें आपकी अस्थियां होंगी।